क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके 5 पार्ट तक हमने कर लिया। 6 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति से संबंधित चर्चा की थी और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। पहली आती है धातु व धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु व धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम और कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहले Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, Na इसके साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण प्राप्त होता है या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोक्सिलेट। फिर उसके बाद में CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के धातु लवणों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं और NaOH के साथ करवाने पर ये H और OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ऐसे प्राप्त हो जाएगा हमें और प्लस H2O और क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये किस में चेंज हो गया? सोडियम कार्बोक्सिलेट में। अगर हम CH3COOH की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाएं तब भी हमें एक मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलेट का प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट का। एक CO2 प्राप्त होती है हमें, ठीक है, और साथ में H2O भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोक्सिलेट हमें प्राप्त होता है। ये धातु व धातु लवणों के साथ अभिक्रिया पहली रिएक्शन थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है COH बंध विदलन की अभिक्रिया। बंध विदलन की अभिक्रिया। COH बंध विदलन की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का C और OH का जो बंध होता है वो टूट जाता है और उस पर कोई भी नाभिक स्नेही आकर के जुड़ जाता है। जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड O और H, ये क्या करता है? H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O और OH2। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और NaO। इस तरीके का कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इस अभिक्रिया को बोलेंगे COH बंध विदलन की अभिक्रिया। और COH बंध विदलन की अभिक्रिया
के अंदर हम कई रिएक्शन पढ़ेंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने धातु लवणों के साथ विक्रिया करवाई, क्या बनाया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। जब Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, NaOH के साथ करवाते हैं तो H2O बाहर निकलता है, Na2CO3 के साथ करते हैं तो CO2 और H2O बाहर निकलता है। COH बंध विदलन की विक्रिया के अंदर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो COH बंध विदलन की विक्रिया के अंदर कई सारी रिएक्शन आती हैं, उनकी बात करते हैं। COH बंध विदलन की विक्रिया हमने पढ़ी थी अभी। COH बंध विदलन की विक्रिया, इस विक्रिया के अंदर क्या करते हैं अपने, एक पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, एक अलग ही टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है हेल-पोलार्ड जेलेंस्की विक्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हेल-पोलार्ड जेलेंस्की विक्रिया एक नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड को हेलो एसिड में चेंज करती है। और इस चैप्टर के अंदर हेलो अम्ल या हेलो एसिड हमारा एक अलग ही टॉपिक है, उसको अलग से ही सेपरेट पढ़ेंगे जब हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक विक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। हेल-पोलार्ड जेलेंस्की विक्रिया, वैसे तो हमने COH बंध विदलन के अंदर ही रख दी इसको, लेकिन सही मायने में इस विक्रिया के अंदर COH बंध विदलन नहीं होता। ये क्या करती है, ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH ये है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन जो होती है X2 के साथ करवाई जाती है, फास्फोरस की प्रेजेंस में एलोजन के साथ करवाई जाती है, या Br2 के साथ करवाओ, एक ही बात है, ठीक है। Br2 के साथ कराते हैं तो ये Br क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, Br के द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है और एक अल्फा ब्रोमो एसिड का निर्माण होता है। जैसे CH2 के साथ यहाँ Br जुड़ गया, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और H, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया HBr के रूप में और ये क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में हो, इस तरीके से हो, ठीक है, और हम क्या करवाएं, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो RCH आ जाएगा और इसके साथ Br है वो बाहर चला जाएगा, COH, तो क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस रिएक्शन को देखा जाता है तो हमें नहीं लगता कि इस रिएक्शन के अंदर कहीं भी COH बंध का विदलन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब इस रिएक्शन को करवाऊंगी मैं तब वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी और इसीलिए बोली थी कि आप ये समझते कि मैंने COH बंध विदलन की विक्रिया तो ले ली, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर कहीं भी COH बंध का विदलन नहीं होता।
तो अगर इसकी सीधी रिएक्शन हम करते हैं तो उसके अंदर COH बंध विदलन नहीं होता। यही बात मैंने बोली थी कि इस रिएक्शन के अंदर सही मायने में COH बंध विदलन नहीं होता। लेकिन जब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर COH बंध का विदलन होता है। सही मायने में हमें तब लगता है कि इसके अंदर COH बंध का विदलन होता है। जैसे मान लो हमारे पास RCH2 C डबल बॉन्ड O और OH, और इसकी रिएक्शन हम क्या करवाएं Br2 और फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा RCH2 और C डबल बॉन्ड O और Br। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा हमें। फिर हम क्या करवाएंगे, ये हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म है क्योंकि कीटोनिक समूह है। इसको इनोल फॉर्म चेंज करेंगे तो RCH डबल बॉन्ड COH और Br ये आ जाएगा। और जब ये आता है यहाँ पर, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन या OH आ जाता है, तो वो क्या होती है, इनोल फॉर्म होती है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर के रूप में कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म को शो करते हैं। और ये एक प्रकार की समावेता होती है जिसे बोला जाता है चलावेता। क्या बोला जाता है, चलावेता। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे Br और Br की। ठीक है, ये एक Br क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और RCH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O में जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा Br, और एक जो Br है वो यहाँ जुड़ जाएगा। फिर हम वापस क्या करवाएंगे, इसकी H2O के साथ या जल अपघटित करवाएंगे, तो यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर वापस क्या जाएगा, RCH C डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा और क्या बन जाएगा, हेलो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए C और OH के बंध का विदलन सिर्फ यहीं पर ही हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ही हो जाता है और फिर कीटोफॉर्म कीटोफॉर्म से इनोल फॉर्म, ये एक Br इसके साथ जुड़ता है, HBr के रूप में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर जल अपघटन करवाएंगे तो ये Br और एक जल वाला H बाहर निकल जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा। तो जब रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर COH बंध विदलन दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन जब मैकेनिज्म को करें तो उसके अंदर हमें COH बंध विदलन दिखाई देता है। इसलिए इसका मैकेनिज्म करना जरूरी है। अगर हम COH बंध विदलन की विक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म हमें करना ही पड़ेगा। दूसरी रिएक्शन, अम्ल क्लोराइडों का संश्लेषण। अम्ल क्लोराइडों का संश्लेषण। अम्ल क्लोराइड कौन से होते हैं, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया या थाइलिल क्लोराइड SOCl2 हो गया, ये अम्ल क्लोराइड होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करवाते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl, एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक POCl3 बन जाएगा। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। किसका निर्माण हो गया, एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण हो गया। एक HCl बाहर निकल गया और ये फास्फोनिल
क्लोराइड क्या बन जाता है, फास्फोनिल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई हमने, तो ये एसिटिल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड होता है। ये कंडीशन अम्ल की होती है, पीछे Cl लग गया। अब हम PCl3 के साथ करवाएंगे और ये होता है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। क्या होता है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl जुड़ जाएगा इसके साथ में, और OH, यहाँ OH आएगा, सॉरी भाई अम्ल क्लोराइड लिख देना। तो ये H3PO3 फास्फोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ये 3 लेंगे हम, तो 3H बच गया, एक P बच गया और 3 O बच गए, तो H3PO3 बाहर निकल जाएगा। और इस अम्ल क्लोराइड की कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। ये S और O के साथ मिलकर के SO2 बना लेंगे और एक H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये इतना, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ एक Cl आ जाएगा, इसके साथ O आ जाएगा, इसके साथ फिर एक Cl आ जाएगा, तो एसिटिल क्लोराइड SO2 और HCl प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थी अम्ल क्लोराइडों का संश्लेषण। अम्ल क्लोराइडों का संश्लेषण करने के लिए हम PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद में इसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है एस्टरों का संश्लेषण। एस्टरों का संश्लेषण, तो COH बंद तोड़ करके अपने क्या करते हैं, एस्टरों का संश्लेषण करवा सकते हैं, ठीक है। एस्टरों का संश्लेषण किस प्रकार करवाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन करवा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो एस्टर का संश्लेषण हो जाएगा। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण है और सोडियम लवण की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन आती है इसके अंदर एल्किल हैलाइड से, क्या आती है, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन आती है एल्केनॉल से, एल्केनॉल से, या फिर हम कह सकते हैं एस्टरीकरण से। क्या कह सकते हैं हम, एस्टरीकरण से। तो इन दोनों रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एस्टरों का संश्लेषण कर सकते हैं, एस्टरों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो जो एस्टर का संश्लेषण है वो पहली विधि है एल्किल हैलाइड से, पहली विधि के द्वारा करते हैं हम एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण लेते हैं या सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हैं, ठीक है। और इसकी क्या करवाते हैं, R और X के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O और R क्या बन जाता है, एस्टर। क्या बन जाता है भाई, एस्टर। तो इसीलिए ये क्या है, एस्टर बनाने का मेथड है। तो ये COH बंध विदलन की विक्रिया, इसके अंदर ये दो ही रिएक्शन है भाई, ठीक है। ये 3 नंबर, इसके बाद एस्टर का संश्लेषण, फिर एस्टर का संश्लेषण है, उसके अंदर ये 2 रिएक्शन है, जिसके अंदर हमने एक रिएक्शन को करके क्या कर लिया, एस्टर का निर्माण कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।